सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सूफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अबू आशिम ने किया। वहादत उल वजूद। वहादत उल वजूद का अर्थ होता है ईश्वर की एकता का सिद्धांत। तो वहादत उल वजूद का प्रतिपादन इब्नुल अरबी ने किया। सूफीवाद की सीढ़ियां क्या हैं? फना फिस शेख, फना फिरसुल और फना फिल्लाह, ये तीन सूफीवाद की सीढ़ियां हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सूफियों के धर्म संघ दो हिस्सों में विभाजित थे। वो कौन कौन थे? एक तो था बाशारा और दूसरा बेशारा। तो सूफियों के धर्म संघ बासारा यानी इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और दूसरे बेसारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं थे, जो इन दो भागों में विभाजित थे। नेक्स्ट, जो लोग सूफी संतों की शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह कहा जाता था। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। आईने अकबरी अकबर के जीवन के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक जिसका क्या नाम है? आईने अकबरी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल है। तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है? 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे गहरी जड़ों वाले सिलसिले कौन कौन से थे? एक तो चिश्ती सिलसिला और दूसरा सुहरावर्दी सिलसिला। ये दोनों सिलसिले भारत में बहुत ही लंबे समय तक चले और इनकी जड़ें बहुत ही गहरी थी, यानी इनके जो समर्थक लोग थे उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी। सिलसिले को आप संप्रदाय भी कह सकते हैं, चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय या सिलसिला भी बोल सकते हैं। चिश्ती सिलसिला ये एक ही बात है, इसे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम चिश्ती संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ बसे थे? अजमेर में बसे थे। इसलिए चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कौन सी जगह मानी जाएगी? अजमेर को माना जाएगा। नेक्स्ट, बाबा फरीद के गुरु कौन थे? बख्तियार काकी। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, बाबा फरीद किसके शिष्य थे? बख्तियार काकी के शिष्य थे। नेक्स्ट, बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। सिखों का धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। इसके अंदर बाबा फरीद के द्वारा लिखी गई रचनाओं को शामिल किया गया है। बाबा फरीद के प्रमुख शिष्य कौन कौन है? निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन शाबिर। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन है? बाबा फरीद। या अलाउद्दीन शाबिर के गुरु कौन है? बाबा फरीद हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महबूब ए इलाही के नाम से किसे जाना जाता है? तो निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। नेक्स्ट, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को ये शब्द कहे थे, अभी दिल्ली दूर है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? पहले तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को यह शब्द किसने कहे, अभी दिल्ली दूर है? तो आपका आंसर होगा हजरत निजामुद्दीन औलिया। दूसरा इस तरह से पूछा जाएगा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने ये शब्द किसे कहे थे, अभी दिल्ली दूर है? गयासुद्दीन तुगलक को कहे थे। फिर एक दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को क्या कहा था? तो आपका आंसर होगा अभी दिल्ली दूर है। यह एक महत्वपूर्ण लाइन है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह
गयासपुर में स्थित है। गयासपुर कहाँ है? दिल्ली में है। और दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन के नाम के ऊपर एक रेलवे स्टेशन भी है, बहुत ही फेमस है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं? शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा जा सकता है, शेख सलीम चिश्ती के गुरु कौन थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। अमीर हसन देहलवी के गुरु कौन थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। नेक्स्ट, चिश्ती शाखा के सबसे महान सूफी संत किसे माना जाता है? शेख सलीम चिश्ती को माना जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत 340 ईस्वी में शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने की। और शेख बुरहानुद्दीन गरीब कहाँ बसे थे? दक्षिण भारत में दौलताबाद में बसे थे। तो इसलिए दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है? दौलताबाद को माना जाता है। नेक्स्ट, चिश्ती संप्रदाय के लोग संगीत, योग व अद्वैतवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत कौन कौन हुए हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती और शेख बुरहानुद्दीन। अब हम सुहरावर्दी सिलसिले के बारे में बात करेंगे। सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की। नेक्स्ट, भारत में सुहरावर्दी सिलसिला का प्रवर्तन किसने किया? शेख बदरुद्दीन जकारिया ने किया। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शेख बदरुद्दीन जकारिया ने सुहरावर्दी सिलसिले का प्रमुख केंद्र सिंध व मुल्तान को बनाया था। तो क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो सिंध और मुल्तान थे। नेक्स्ट, सुहरावर्दी संतों का सिद्धांत क्या था? यदि हृदय निर्मल है तो धन के संचय और वितरण तथा आरामदेह जीवन बिताने में कोई दोष नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि राज्य के संरक्षण को स्वीकार करने वाला सिलसिला कौन सा था? सुहरावर्दी सिलसिला था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी। सुहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख संत कौन कौन हुए हैं? शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी, फिर शेख बदरुद्दीन जकारिया, जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुरखजोश और बुरहान। नेक्स्ट अब बात करेंगे फिरदौसी सिलसिले के बारे में। फिरदौसी सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा है। फिरदौसी सिलसिले का प्रमुख केंद्र बिहार में था। फिरदौसी सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शेख शरीफुद्दीन याहिया के गुरु कौन है? ख्वाजा निजामुद्दीन है। नेक्स्ट अब बात करेंगे सतारी सिलसिले के बारे में। सतारी सिलसिला की स्थापना शेख अब्दुल्ला सतारी ने की। नेक्स्ट, सतारी सिलसिले का प्रमुख केंद्र है बिहार। शेख अब्दुल्ला सतारी हुमायूं के समकालीन थे। मुगल बादशाह हुमायूं जो अकबर के पिता थे उनके समकालीन थे। नेक्स्ट अब हम कादरी सिलसिला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कादरी सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत में कादरी सिलसिला का प्रवर्तन किसने किया? मोहम्मद गौस ने किया था। और मोहम्मद गौस हुमायूं का समकालीन था। नेक्स्ट, कादरी सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। कादरी सिलसिले के अनुयायी सियामत के विरुद्ध थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म दो मतों में विभाजित है, शिया और सुन्नी। तो ये किसके विरुद्ध थे? सियामत के विरुद्ध थे। नेक्स्ट, शाहजहां का बड़ा बेटा दारा सिकोह कादरी सिलसिले का अनुयायी था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दारा सिकोह किस सिलसिले का अनुयायी था? कादरी सिलसिले का अनुयायी था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दारा सिकोह के गुरु कौन थे? मुल्ला शाह थे। मजमा उल बहरेन का लेखक कौन है? दारा सिकोह है। दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। किस नाम से किया था? सिर ए अकबर नाम से किया था। उपनिषद हिंदू धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथ है। उपनिषदों की संख्या कितनी है?
108 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नक्शबंदी सिलसिले के बारे में। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की। और भारत में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा बकी बिल्लाह ने। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत में नक्शबंदी सिलसिले के व्यापक प्रचार का श्रेय किसे जाता है? शेख अहमद सरहिंदी को जाता है। और शेख अहमद सरहिंदी के गुरु कौन थे? ख्वाजा बकी बिल्लाह थे। और शेख अहमद सरहिंदी अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहादत उश शुहूद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शेख अहमद सरहिंदी ने किया। नेक्स्ट, अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही धर्म का खंडन शेख अहमद सरहिंदी ने किया। अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम रखा गया था दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक कौन था? अकबर था। तो दीन ए इलाही धर्म का खंडन किसने किया? शेख अहमद सरहिंदी ने किया था। आशा करता हूं आज आपको सूफी आंदोलन पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।